Hello students, today I have discussed about linear equation in one variables। तो इन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण है ये। तो इनसे हम वेरिएबल टर्म की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, जिससे एक्स वाई जेड या ए बी सी जो यूज होंगे वेरिएबल्स उनकी निकालेंगे हम वैल्यू। तो जैसे क्वेश्चन दिया है 2x + 3 = 9। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन इक्वेशन। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये 2x लिखा हुआ है, ये 2x है। अब इस 3 को जब ये बराबर वाले साइन के जब राइट साइड भेजा जाएगा तो इधर प्लस का 3, तो जब बराबर के साइन के राइट साइड भेजा जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इधर ये माइनस का 3 हो गया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 में देखो 3 माइनस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो ये कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल है। तो हम वेरिएबल को यहीं पे लिखे रहेंगे, बराबर का क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे इक्वल का। अब ये जो 6 है, अब ये देखो 2, ये अभी किस में, मल्टीप्लिकेशन में। इधर अगर कोई कांस्टेंट है और कोई वेरिएबल है, अगर वो दोनों साथ साथ लिखें तो इसका मतलब होता है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो अगर इक्वल साइन के अगर लेफ्ट साइड अगर कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल साइन के राइट साइड जब भी उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, वो डिवीजन में चला जाएगा। तो ये जो 2 इधर अभी मल्टीप्लिकेशन में था, ये अब कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में। तो अब ये 6 क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, डिवीजर। तो अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यहाँ से वेरिएबल x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, 3 प्राप्त हुई। अगर हमें क्या करना हो, इस इक्वेशन को चेक करना हो कि जो हमने वैल्यू निकाली है x की, अगर वो करेक्ट है और इनकरेक्ट है, तो हम ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू एज इट क्या कर देंगे, रख देंगे। तो देखो ये जो इक्वेशन है 2x + 3 = 9, तो जहाँ पे x है हम वहाँ पे क्या रख देंगे, 3। तो देखो इनका मतलब मैंने बताया, अगर एक तो कांस्टेंट है और एक क्या है, वेरिएबल है, तो दोनों के बीच में क्या साथ साथ लिखे हैं तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ 2 × अब x की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हो गया 3 + 3 = क्या हो जाएगा, 9। अब देखो 3 2 जा कितना हो गया, 6 + 3 = 9। अब देखो 6 3 कितने हो गए, 9, और इधर भी क्या हो गया, 9। तो अब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अब जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो जो हमारी x की वैल्यू आई है 3, वो क्या है, करेक्ट है। अगर हम यही दूसरा क्वेश्चन ले कोई, जैसे कि 5x + 9 = 5 + 3x। अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि वेरिएबल टर्म को एक साइड कर दो और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर दो। तो अगर हम देखो इधर 5x लिखा है, ये वेरिएबल टर्म है, और इधर 3x वेरिएबल टर्म है। अब ये इक्वल साइन के इस साइड जो वेरिएबल टर्म 3x है, ये प्लस साइन में है। जब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 3x। अब यहाँ +9 है तो यहीं पे अभी +9 रहने दो। अब यहाँ क्या है, 5। अब ये +3x नहीं रखा जाएगा क्योंकि इधर हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो 5x और 3x अब ये माइनस होंगे तो क्या हो जाएंगे, इधर 2x हो जाएगा। अब देखो x को माइनस करके 0 नहीं कर देना। जैसे हम 2 - 2 करते हैं तो 0 हो जाता है, परंतु वेरिएबल टर्म में ऐसा नहीं होता है। अब देखो इधर 5x है और 3x, जो उनके साथ जो कांस्टेंट होता है उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और जो वही उनका जो फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ उसी को लिख दिया जाता है।
अब देखो ये 5x है और माइनस 3x है, तो अब यहाँ पे 2x आ गया प्लस 9 आ गया इक्वल टू 5। अब इधर क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू, अब देखो इधर 5 लिख दिया गया। अब देखो इधर प्लस का 9 है, और जब इक्वल साइन के इस साइड जाएगा, लेफ्ट राइट साइड जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, अब इधर माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो ये कांस्टेंट किस में, अब इधर मल्टीप्लिकेशन में है, और जब इक्वल साइन किस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4/2। तो इधर से क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ से आंसर क्या आया, x की वैल्यू माइनस का 2। अगर हम इस इक्वेशन में माइनस का 2 रखेंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो गए तो जो हमारी x की वैल्यू जो निकली है x इक्वल टू माइनस का 2, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो हम आंसर को चेक किए ले रहे हैं कि आएगा इतना कि नहीं आएगा। तो अब देखो 5, अब x के रिप्लेस में क्या रखेंगे, माइनस का 2 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2। तब 5 2 जा कितना हो गया, माइनस का 10 प्लस 9 इक्वल टू इधर 5, अब इधर प्लस और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 6, 3 2 जा 6। अब इधर से माइनस का 10 है प्लस का 9 है, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू, अब इधर प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 6 और प्लस के क्या हो जाएंगे 5, तो ये भी घट के कितने हो जाएंगे, माइनस का 1। तो दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष में माइनस का 1 आ रहा है, अर्थात जो हमारा आंसर x इक्वल टू माइनस का 2 आया है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए हम उसे अब कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x अपान 3 इक्वल टू 18। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया वेरिएबल टर्म को एक साइड करो और नॉन वेरिएबल टर्म को एक साइड कर दो। तो ये देखो 2x हो गया, और ये अपान में 3 यानी डिवीजन में है, और जब ये इक्वल साइन के राइट साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। मेरे कहने का मतलब है अगर इक्वल साइन के लेफ्ट साइड अगर कोई भी टर्म वेरिएबल टर्म हो या कांस्टेंट टर्म हो, अगर वो प्लस में है, तो जब इक्वल साइन के जब राइट साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। अगर ये माइनस में है तो जब इक्वल साइन के जब राइट साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में। और अगर यही उल्टा हो जाएगा, अगर इधर से अगर इधर ले जाएंगे अगर किसी नंबर को, अगर ये माइनस में ही इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अगर इधर कोई नंबर राइट साइड इक्वल के प्लस में है, तो जब इक्वल के जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अगर इधर कोई नंबर किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, डिवीजन में। और अगर इधर डिवीजन में है राइट साइड इक्वल के, और जब उसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। इसे हमेशा ध्यान रखना है। अभी देखो एक किस में इधर लेफ्ट साइड डिवीजन में है 3। अब जब लेफ्ट साइड डिवीजन में है 3, तो ये देखो किस में चेंज होएगा, मल्टीप्लिकेशन में। जब हम 3 को राइट साइड ले जाएंगे, अब देखो ये यहाँ ओनली 1 टर्म है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ होगा। अगर मैनी टर्म्स होती तो सबके साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 3, तब इधर आ जाएगा 2x, और 18 3 जा कितना हो जाएगा, 54। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 54/2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27। तो अब x की वैल्यू इक्वेशन में रख के देखना है, अगर दोनों पक्ष अगर क्या आ जाएँ, इक्वल आ जाएँ, तो जो हमारा आंसर है वो क्या करेक्ट है। तब देखो 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 27/3 मल्टीप्लाई बाई 18। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 9 2 जा 18 इक्वल टू 18। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ से क्या है, दोनों पक्ष इक्वल आए। तो जो हमारा आंसर निकला है x की वैल्यू 27,
तो क्या करेक्ट है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो 8x + 4 = 3 कोष्टक में x - 1 + 7। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो इस कोष्टक को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। 8x + 4 हो गया। अब देखो अब ये कोष्टक लगा इस और बाहर क्या लिखा 3, इसका मतलब ये कोष्टक में जितने भी ये टर्म लिखे हैं इन सब के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन। तो अब जब 3 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और जब -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कितना आ जाएगा -3। अब ये +7 के साथ अब मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि यहीं तक कोष्टक लगा है, तब इधर आ जाएगा +7। अब इधर क्या आ जाएगा 8x + 4 = 3x + 4, क्योंकि 7 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब वेरिएबल टर्म को एक साइड कर लेना और नॉन वेरिएबल टर्म को एक साइड कर लेना। तो अब देखो वेरिएबल इधर है, चाहे 8x को इधर ले जाओ या 3x को इधर ले आओ, नो डिफरेंस। तो हम 3x को इधर ला रहे हैं, तो ये देखो इधर हो जाएगा 8x। अब 3x इधर देखो प्लस में पॉजिटिव है, और जब इक्वल साइन के साइड आ जाएगा तो किस में हो जाएगा नेगेटिव, माइनस में हो जाएगा। अब इधर 4 ये है और इधर भी 4 है, ये प्लस में ही इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो 8x में 3x माइनस हुआ कितना हो जाएगा 5x, 4 में 4 माइनस हुआ कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/5 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। अगर हम यहाँ पे इसी इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 रखें, अगर दोनों जो साइड हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाए तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हम रख रहे हैं वैल्यू। तो 8 × 0 + 4 = 3, 0 - 1 + 7। तो इधर से कितना आ जाएगा ये 0 + 4 = 0 - 3 + 7। तो इधर से 4 = 4, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये हो गया। अर्थात जो हमारा आंसर आया है x की वैल्यू के फॉर्म में वो कितना आया है 0 आया है। अब हम एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्रू और समझेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन दूसरा है 15 कोष्ठक में y - 4 - 2 कोष्ठक में y - 9 + 5 y + 6 = 0। अब इसमें हमें y की वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें इक्वल साइन के राइट साइड ओनली 0 है, देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो 15 का कोष्ठक के अंदर जितने भी टर्म हैं इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो क्या आ जाएगा इधर 15y माइनस का 60, जब 15 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे इधर ये माइनस का 2 और y के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2y। अब माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो कितना हो गया प्लस, और 2 9 जा 18 प्लस। अब देखो 5 का y के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 5y हो जाएगा, और 5 का 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 = 0। अब हम क्या करेंगे वेरिएबल टर्म को वेरिएबल टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तब देखो ये 15y माइनस का 2y और ये 5y। अब देखो 15y और 5y कितने हो गए 20y, और 20y में 2y जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18y। अब इधर देखो ये माइनस का 60 है, अब इधर प्लस का 18 है और इधर प्लस का 30 है = 0। अब इधर से 18y, अब 60 में 30 माइनस हुए तो कितने हो जाएंगे माइनस का 30, ये माइनस का 60 और प्लस का 30। अब जब इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस का 18 = क्या हो जाएगा 0। अब 18y, अब इधर क्या हो जाएगा जब 30 माइनस के 30 में प्लस के 18 घटाए जाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस का = 0।
तो अब इधर से हो जाएगा 18y इक्वल टू 12। तो अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपान, इधर देखो मल्टीप्लिकेशन में 18, अब जब ये इक्वल साइन के राइट साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा डिवीजन में। तब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इसे जब सॉल्व करेंगे इसे भी 6 से डिवाइड करो, इसे भी 6 से डिवाइड करो, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 2/3 y की जो वैल्यू आई है इतनी आई है। अब हम अगर रखना चाहें तो इसी इक्वेशन में रख सकते हैं, अगर दोनों पक्ष के आ जाएं बराबर आ जाएं तो जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। तो मैंने रखना बता दिया है कैसे हमें आंसर चेक करना है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड वेल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।